बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामिक स्टडीज़ के रेलिवेंट है और ये टॉपिक है नमाज के मुतालिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट हैज़ ए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस सेशन। तो इस हवाले से मैंने एक कंप्लीट सेशन जो है वो नमाज के ऊपर बनाया है। दिस इज़ ए कंप्लीट टॉपिक को जो कवर करता है और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं नमाज के मुतालिक हैं वो इस सेशन में मैंने कवर किए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने फोकस किया है जो कि पास्ट पेपर्स में और एग्जाम में आ चुके हैं। और ये वाला जो सेशन है, जितने भी आप कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हैं, टेस्ट है, इंटरव्यूज़ हैं, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है, उसके लिए नमाज से मुतालिक इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये वाला सेशन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी रीजनल और फेडरल कमीशंस हैं उसके एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें से जितना भी इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का दूसरा पिलर या स्टोन कौन सा है? हमारे पास 3 ऑप्शन है, नमाज, रोज़ा या ज़कात। सो चूंकि टॉपिक के हवाले से है तो नमाज इज़ द राइट आंसर। इस्लाम का दूसरा जो रुकन है वो नमाज है। सबसे पहले कलमा, उसके बाद नमाज और रोज़ा, ज़कात और हज। इन सबसे पहले जब वो शख्स कलमा पढ़ता है तो उसके बाद जो उसके ऊपर सबसे पहला जो फ़र्ज आयद होता है वो अदायगी नमाज है। तो दिस इज़ द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट वाज द फर्स्ट सलात the holy prophet peace be upon him performed in the leadership of the Jibril alayhi salam। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन की इमामत में वो कौन सी नमाज थी जो सबसे पहले आपने नमाज पढ़ी थी? वो फजर की नमाज थी, वो ज़ोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने याद रखना है। दैट वाज द प्रेयर ऑफ ज़ोहर। ज़ोहर की नमाज थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदा की थी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नमाज बिकेम ऑब्लिगेटरी ड्यूरिंग मेराज। यानी मेराज के दौरान नमाज फ़र्ज हुई थी, लेकिन मेराज का वाक़या कब हुआ था? 8th नबी को हुआ था, 9th नबी को हुआ था या 10th नबी को हुआ था? द राइट ऑप्शन इज 10th ऑफ नबी। ये नबूवत के 10वें साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज के लिए तशरीफ लेके गए थे, तो वहां से उनको तोहफे में नमाज के हवाले से तोहफा मिला। हाउ मेनी टाइम्स नमाज हैज बीन कमांडेड इन द होली कुरान। कुरान पाक में नमाज अदा करने का हुक्म कितनी मरतबा आया है? 600 टाइम्स, 700 टाइम्स और 800 टाइम्स। द राइट ऑप्शन इज 700 टाइम्स। यानी कुरान पाक में 700 मरतबा नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है। वर्ड सलात नमाज हैज बीन अपीयर्ड मेंशन इन हाउ मेनी टाइम्स इन द होली कुरान। यहाँ पे बात हो रही है वर्ड सलात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। इस तरह के हवाले से नमाज का जिक्र जो है वो कितनी दफ़ा कुरान पाक में आया है? 66 टाइम्स, 77 टाइम्स एंड 99 टाइम्स। द राइट ऑप्शन इज 99 टाइम्स। यहाँ वर्ड सलात की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है सलात का जो लफ्ज़ है ये कुरान पाक में 99 टाइम्स आया है। How many times नमाज has been mentioned together with ज़कात in the Holy Quran? एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नमाज की अदायगी का हुक्म ज़कात के साथ, जैसे वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, इस तरह ज़कात और नमाज की इकट्ठा अदायगी का हुक्म कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? 30 टाइम्स, 28 टाइम्स, 27 टाइम्स। जो मुश्तरका तौर पर मैंने रिसर्च की है उस हवाले से 27 टाइम्स इज़ द नंबर जब ज़कात और नमाज दोनों का इकट्ठे अदा करने का हुक्म आया है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एज प्रेयर इज बिकम्स ऑब्लिगेटरी। किस उम्र में नमाज की अदायगी फ़र्ज हो जाती है? 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में? द राइट ऑप्शन इज 7 ईयर्स। 7 साल की उम्र के जब कोई शख्स या बच्चा पहुंचता है तो उस पर नमाज की अदायगी फ़र्ज हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फॉर ऑफरिंग सलात क़स्र इस। जो कम से कम फासला है शरई लिहाज से सलातुल क़स्र पढ़ने का वो कितना है? 48 माइल्स, 58 माइल्स और 68 माइल्स। एंड द राइट ऑप्शन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 48 माइल्स। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 77.5 किलोमीटर यानी 77.5 किलोमीटर ये बनता है, और माइल्स में बनता है 48 मील्स। और आप अगर शरई लिहाज से मुसाफिर हों तो 14 दिन से कम का अगर सफ़र का इरादा हो तो फिर आप जो है वो शरई लिहाज से मुसाफिर के ज़ुमरे में आती हैं और नमाज क़स्र अदा करेंगे।
जब 14 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, 15 दिन से ज़्यादा, तो फिर आप मुकीम के ज़ुमरे में आएंगे। विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड कंप्लीटली इवन ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, वो कौन सी नमाज है जो कसर में होने के बावजूद भी आप मुकम्मल तौर पर पढ़ रहे हैं? ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज या फजर की नमाज? तो फजर की नमाज है, इसकी 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज जो है वो आपने, अगर मुसाफिर भी हैं तो आपने अदा करना है। विच प्रेयर इज़ बेस्ट आफ्टर फर्ज ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, वो कौन सी नमाज है जो फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे उसका आला मुकाम है? इशराक का, तहज्जुद का या सलातुल अव्वाबीन का? तो ये सबको पता है जनाब, तहज्जुद की नमाज है जो फ़र्ज नमाजों के बाद अगर किसी नमाज की अहमियत सबसे ज़्यादा है तो वो नमाज तहज्जुद की है। विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, यानी सूरज गिरन के दौरान कौन सी नमाज अदा की जाती है? सलात कुसूफ, सलात खुसूफ या सलात इस्तिस्का? तो आपने याद रखना है कि सूरज गिरन के दौरान सलात कुसूफ पढ़ी जाती है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग वे में देखें, अब मैं इसको लिख रहा हूँ उर्दू में, तो सबसे पहला लफ्ज़ आता है क्याफ, और कसूफ भी क्याफ से स्टार्ट होता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे कौन सा है? दूसरा लफ्ज़ इसका है सीन, तो सीन से है सूरज गिरन, तो कसूफ के लफ्ज़ में ही इसका जवाब मौजूद है। कसूफ, पहला क्याफ, ये सलात कुसूफ हो गया, और सीन में आपने याद रखना है सूरज गिरन। तो इस तरह आप इसको इंटरेस्टिंग वे में हमेशा के लिए याद रख कर लेंगे। विच प्रेयर इज ऑफर्ड ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स, अब चांद गिरन के दौरान कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? तो अगर आप कसूफ को याद कर लेंगे तो फिर खुसूफ आपके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी आप देखें तो खे फर खुसूफ और चे फर चांद, तो देखें जीम, चे और ए खे, इस तरह ये एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो खे और चे आप याद रखेंगे तो इसको भी आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आप कसूफ को याद कर लेंगे तो फिर खुसूफ खुद बहुत ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड फॉर सीकिंग रेन, बारिश की तलबी के लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? ये भी बड़ी मशहूर नमाज है, सलात इस्तिस्का इसे कहते हैं, जो कि बारान रहमत के लिए पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड विद, नमाज इस्तिस्का कैसे पढ़ी जाती है? हाथ बुलंद किए जाते हैं उसमें, अपवर्ड ऑफ हैंड्स इज बैक साइड ऑफ द हैंड्स इज अपवर्ड्स, आपके हाथों की जो बैक साइड होती है उसको आसमान की तरफ किया जाता है, या बैक साइड ऑफ हैंड्स डाउनवर्ड्स, या आपके जो बैक साइड ऑफ द हैंड्स है वो डाउनवर्ड होते हैं। तो आपने याद रखना है इसकी अदायगी, उसकी दुआ जो है वो उल्टे हाथ आसमान की तरफ किए जाते हैं, उससे दुआ मांगी जाती है। ये इसकी खुसूसियत है, अल्लाह ताला से आप बारान रहमत की तरबी की दुआ करते हैं। हाउ मैनी कंडीशंस आर फॉर प्रेयर, नमाज, नमाज की अदायगी के लिए कौन सी शराइत हैं? कौन सी शराइत हों तो फिर नमाज की अदायगी होती है? इसमें 6 हैं, 5 हैं या 4 हैं? तो राइट ऑप्शन इज देयर आर 6 कंडीशंस फॉर ऑफरिंग नमाज, नमाज की अदायगी के लिए 6 शराइत का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आपका मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जहनी तौर पर कोई जो बंदा सही हो, यानी पागल बंदा जो है वो नमाज उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है वो बालिग होना चाहिए, एक उम्र की हद मुकर्रर है, उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। चौथा शर्त यह है कि आप खुद भी पाक व साफ़ हों, आपके कपड़े भी, बदन भी और जगह भी पाक व साफ़ हो। उसके अलावा जो शरई सतर है, जो इंसान का जिसको ढांपना बहुत ज़रूरी होता है, वो उसका ढांपना ज़रूरी है। और छठा ये है कि क़िबला रुख होना ज़रूरी है। तो ये 6 शराइत हैं। इसमें भी कुछ इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 6 शराइत के बारे से बात की जाती है। नमाज ईद, इस नमाज ईद जो है वो क्या है? वो फ़र्ज़ है, वो सुन्नत है या वाजिब है? तो आपने याद रखना है जो नमाज ईद है वो वाजिब है, फ़र्ज़ के बाद इसका दर्जा है वाजिब। नमाज तरावी इस, नमाज तरावी जो रमज़ान में अदा की जाती है वो क्या है? वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है? तो ये सुन्नत है। तो ये डिफरेंस से आपने याद रखना है, तरावी सुन्नत अमल है जबकि ईद की नमाज अदा करना वाजिब है। हाउ मनी एडिशनल तकबीर्स आर ऑफर्ड फॉर ईद प्रेयर्स, ईद की नमाज के दौरान कितनी ज़ायद तकबीरात जो है वो पढ़ी जाती हैं? 4, 5 या 6? तो राइट ऑप्शन इज 6 तकबीरात। जब आप उसकी नीयत करते हैं तो आप करते हैं नीयत करता हूँ इस नमाज की ईद उल फितर ज़ायद 6 तकबीरात की, पीछे इस इमाम साहब की मुँह मरतफ़ क़िबला शरीफ के अल्लाह अकबर, तो वो 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं। पहली रकत में 3 तकबीरें होती हैं, वो तस्मिया के बाद पढ़ी जाती हैं, हाथ उठाकर आपने छोड़ देने होते हैं। उसके बाद इमाम क़िरात करता है, सूरत में लाता है, रुकू सजदा होता है, पहली रकत कंप्लीट होती है। दूसरी रकत में इमाम जो है वो सबसे पहले सूरत फातिहा की तलावत करता है, उसके साथ सूरत में लाते हैं और उसके साथ ही 3 तकबीरात कही जाती हैं। 3 दफ़ा हाथ उठा के कानों को लगा के फिर छोड़ दिए जाते हैं और 3 तकबीरात के बाद फिर डायरेक्ट रुकू में जाते हैं, फिर उसके बाद रुकू सजदा होता है, उसके बाद खुतबा होता है। तो ये 6 तकबीरात जो हैं इसकी अदायगी का तरीक़ाकार ये है।
How many takbeers are offered in funeral prayers? नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरात होती हैं? 4, 5 या 6, उसकी 4 तकबीरात होती हैं नमाज जनाजा में जो पढ़ी जाती हैं। नेम द प्रेयर विदाउट एनी सजदा, वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई सजदा नहीं होता? सलात कुसूफ, सलात खुसूफ या नमाज जनाजा। तो एवरीवन नोज नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें कोई सजदा नहीं होता। होली प्रॉफिट ऑफर्ड हिज फर्स्ट जुमा प्रेयर इन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पहला जुमा कब अदा किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकम हिजरी को, 2 हिजरी को या 3 हिजरी को? द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट हिजरी को। यकम हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत मदीना के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो क़ुबा के मकाम पर आपने क़याम किया था। वहाँ क़याम करने के बाद जब आप मदीना की तरफ रवाना हुए थे, 4 दिन के बाद एक जगह आई थी जिस जगह का नाम था बनु सालम। बनु सालम के इलाके में मस्जिद थी जहाँ पे आपने यकम हिजरी को पहला जो है वो जो जुमा जो है वो आपने वहाँ पे पढ़ा था। टोटल रकात इन ऑल 5 प्रेयर्स, जो हमारी तमाम 5 फ़र्ज नमाजें हैं उनमें टोटल रकात कितनी हैं? 48, 46 या 44? तो ये जब राइट ऑप्शन है 48। इसकी मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर देता हूँ रकात के हवाले से, तो आप सबको पता है, लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि इसमें फ़राइज़ टोटल कितने हैं तो फ़राइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, फिर 4, फिर 4, फिर 3 और 4, ये टोटल मिलाकर 17 फ़राइज़ बनते हैं। इसी तरह सुन्नतें अगर काउंट करेंगे तो 20 बनती हैं। इसमें से 8 जो गैर मौक़दा हैं और 12 जो है ये मौक़दा सुनते हैं। उसके बाद अगर हम नवाफिल की बात करें तो यहाँ पे 2 नवाफिल हैं, यहाँ पे 2 नवाफिल हैं और यहाँ पे 2 नवाफिल और 2 नवाफिल हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 नवाफिल बन जाते हैं और 3 जो है इसमें वितर हैं, तो कुल मिलाकर 48 रकात बन जाती हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा और आप हमारे चैनल स्टडी ऑफ एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।